Good morning, students. Welcome to another lecture on software engineering. Today we will study unit number 3, that is preliminary investigation. So last lectures में हमने क्या पढ़ा कि there are 7 different phases in the SDLC. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कितने phases हैं? 7 main phases हैं. So first phase is the preliminary investigations. ठीक है, so preliminary investigation is the first phase. In this phase the system is investigated. ठीक है, जो भी सिस्टम हमने बनाना है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्या सिस्टम बनाना है. ठीक है, क्यों चाहिए हमें वो सिस्टम. सो पुराने सिस्टम से क्या बेटर होगा उस सिस्टम में. ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका वो क्या है कि सिस्टम की इनिशियल एनालाइज करना. ठीक है, और उसके फाइंडिंग्स क्या जो करंट सिस्टम है उसके एनालाइज करना कि उसका आउटपुट कैसा आ रहा है. ठीक है, वो सिस्टम स्लो तो नहीं चल रहा. ठीक है, उसके फाइंडिंग्स देखना, रीडिंग्स देखना. सो दैट इज़ ऑल डन इन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. Okay, so various tasks performed in this phase are system identification. ठीक है, system identification is the various first task in this preliminary investigation के सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से सिस्टम में हमने चेंज लेके आनी है या उसको चेंज करना है टू द न्यू सिस्टम. ठीक है, पुराने सिस्टम को हटा के नया सिस्टम लेके आना है. वो सिस्टम कौन सा है हमने वो चेक करना है क्योंकि देर आर डिफरेंट या मैनी सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमने कोई एक सिस्टम चेंज करना है, सारे सिस्टम तो हम चेंज नहीं कर सकते. सो दिस फेज इज़ यूज टू रिकोगनाइज द नीड फॉर द न्यू सिस्टम. नए सिस्टम की क्या ज़रूरत है हमें वो हमें इसमें चेक करनी पड़ेगी. द सिस्टम इज़ आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, एवरीथिंग परफॉर्म्ड इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, जो भी सिस्टम का फ्यूचर है, जो नया सिस्टम हमने बनाना है उसका जो सक्सेस है, सक्सेस रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा. सिस्टम की डेफिनेशन, हमने सिस्टम को क्या डिफ़ाइन किया है कि नया सिस्टम क्या काम करेगा, या उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, या उस सिस्टम ने कहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है, किसने यूज़ करना है, कब यूज़ करना है. सो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए या सिस्टम एनालिस्ट को पता होना चाहिए जिसने कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी है. सो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो पहला स्टेप है वो है इंटरेक्शन विद मैनेजर्स एंड यूज़र्स. ठीक है, यूज़र्स कौन है जिसको सिस्टम चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो कौन होते हैं, यूज़र्स. ठीक है, मैनेजर्स कौन है जिन्होंने डाटा को डेवलपर्स को देना है. ठीक है ना, मैनेज करके डाटा सारा वो डेवलपर्स को देंगे और डेवलपर्स आगे सिस्टम को बिल्ड करेंगे. ठीक है, सो इन दोनों की इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए मैनेजर्स और यूज़र्स में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं या टेक्निक्स हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग. ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग क्या है कि कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन लेके आनी है, यूज़र्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने मैनेजर्स को देनी है यूज़र्स से लेके. ठीक है, सो वो सारा काम कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट. ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट ने इंफॉर्मेशन यूज़र से लेके किसको दे देनी है, मैनेजर को. ठीक है, मैनेजर्स ने आगे सारा वो डाटा मैनेज करके डेवलपर्स को एक फ़ाइल बना के दे देनी है जिसकी हेल्प से एक सिस्टम बन सके. सो जो मेन उसका एनालिस्ट में पहला फैक्ट फाइंडिंग उसने करना है वो क्या, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़. कि जो पुराने सिस्टम की क्या प्रॉब्लम आ रही है और नए सिस्टम की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो चेक करनी है. नए सिस्टम के बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे. ठीक है, दैट विल बी एनालाइज्ड. ठीक है, डेवलपमेंट टाइम कॉस्ट. ठीक है, कि नया सिस्टम डेवलपमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी. प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होता है कि कहाँ पे सिस्टम यूज़ करना है, किसने करना है. ठीक है, वेदर इट इज़ ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम और डायनामिक. ठीक है, कौन से टाइप का वो सिस्टम है, उसकी कंस्ट्रेंट्स या लिमिट्स क्या हैं उस सिस्टम की. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ सेंड टू मैनेजर्स. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट.
तो रिपोर्ट की फॉर्म में ये सारा डाटा मैनेजमेंट को भेज दिया जाता है, ठीक है, इन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट स्टेप है सिस्टम स्कोप। सिस्टम स्कोप में क्या देखा जाता है कि कौन सा सिस्टम को हमने, उसको जो नया सिस्टम हमने बनाना है वो कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और टाइम रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो क्या है कि वेदर फाइनेंशियली वो सिस्टम बन सकता है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, पॉलिटिकली वो वैलिड होगा, सारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होगी उसकी, या वो विद इन द टाइम लिमिट बन जाएगा सिस्टम या नहीं, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, सिस्टम स्कोप के अंदर। सो अल्टरनेट सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कि किसी भी सिस्टम को बनाने में, ठीक है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। सो वो सारे अल्टरनेटिव्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, द बेस्ट जो उसका सोल्यूशन होगा वो कंसीडर करना है। सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू इंटरव्यू द कंसर्न्ड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कंसर्न्ड पीपल कौन है ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्होंने सिस्टम एक्चुअल में यूज़ करना है, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन है, कंसर्न्ड पीपल। सो जो बेस्ट बेस्ट वे है वो क्या है कि वर्कर्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट की जाए, जिसकी हेल्प से सारी इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट को मिल जाए कि कौन सा सिस्टम बनाना है उसने। इट में इंक्लूड द क्लाइंट्स, कस्टमर, सप्लायर्स एंड कंसल्टेंट्स, ठीक है। अब इसमें वो क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स, कंसल्टेंट्स। क्लाइंट्स कौन होते हैं, जिन्होंने सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है। कस्टमर्स कौन है, ठीक है, जिन्होंने वो सिस्टम को बाय करना है। सप्लायर्स कौन है, जिन्होंने सिस्टम बेचना है। कंसल्टेंट्स, जिनकी हेल्प से सिस्टम मार्केट में आएगा, ठीक है। सो ये सारे, इनसे हम इंटरव्यू एनालिस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। द कंपटीटर कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट सोर्स टू फाइंड द बेस्ट वे टू डेवलप न्यू सिस्टम। जितने भी आसपास के जितने कंपनीज़ हैं या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, वो क्या है, सारे कंपटीटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको देख के भी एनालिस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ठीक है, कि कैसे मैंने सिस्टम बनाना है इस कंपनी के लिए। देन फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि द सिस्टम स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज्ड सिस्टम इज़ पॉसिबल, ठीक है, कि वो कोई भी सिस्टम जो है वो पॉसिबल है बनाना, अफोर्डेबल है, ठीक है, उसका खर्चा उठा सकता है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं, या सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल या ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, ठीक है। सो द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी कंसीडर ड्यूरिंग दिस स्टडी, ठीक है। सो फिजिबिलिटी स्टडी में ये सारी तीन चार जो पॉइंट्स है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल और टाइम कंस्ट्रेंट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है, कि ये पॉसिबल हो पाएगा सिस्टम बनाना या नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रीजनेबली श्योर ऑफ द सक्सेस, ठीक है, पता होना चाहिए सिस्टम का, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, तभी उस पर वो काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ अ स्टडी टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज्ड सिस्टम इज़ पॉसिबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल, ठीक है। पॉसिबल का मतलब क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई रिसोर्स है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है आजकल, कि वो पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़रीद पाना या नहीं। अफोर्डेबल है कि कॉस्ट इतना खर्चा कर सकता है या विद इन द टाइम वो बन सकता है या नहीं, ठीक है, दैट इज़ द अफोर्डेबल। एक्सेप्टेबल होता है कि सोसाइटी में वो सिस्टम एक्सेप्ट हो पाएगा या नहीं, सो दैट इज़ द एक्सेप्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट इज़ द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, क्यों की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ इनिशिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ए चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन द करंट सिस्टम, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सिस्टम बहुत पुराना हो गया है या टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, तो क्या करेंगे, वो एक नया सिस्टम क्रिएट करने की या चेंज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फिजिबिलिटी स्टडी इज़ नीडेड टू सर्टेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यू सिस्टम, ठीक है। यहाँ पुराने सिस्टम की डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, और नए सिस्टम के एडवांटेजेस अगर हम मैच करें तो कौन सा वो उसके लिए बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर वो डिपेंड करेगा कि नया सिस्टम उसने बनाना है या नहीं है, ठीक है। सो द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़।
जो मेन पर्पस है फिजिबिलिटी स्टडी का, उसमें से पहला है नीड एनालिसिस। ठीक है, कि सिस्टम क्यों चाहिए, क्या उसमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, क्या बेनिफिट होंगे उस सिस्टम से पुराने सिस्टम की कंपैरेटिवली। ठीक है, सो दैट इज़ द नीड एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कितना उसमें पैसा खर्च सकता है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी खरीदने में, नया सिस्टम बनाने में। सो दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, ठीक है, कि नई ऑर्गेनाइजेशन उसका खर्चा उठा सकती है कि नहीं, ठीक है, टेक्निकल टीम कौन सी होनी है। सो दैट इज़ डिसाइडेड इन द टेक्निकल फिजिबिलिटी। देन पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी का नेक्स्ट जो पर्पस है वो है लीगल फिजिबिलिटी। ठीक है, इवेलुएट द पॉसिबल लीगल प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट द चेंज, कि जो नया सिस्टम है हाँ बनेगा, ठीक है, वो लीगली वैलिड होगा या नहीं। ठीक है, मतलब उस पर कोई केस तो नहीं हो जाएगा नया सिस्टम अगर कोई यूज़ किया है, ठीक है, जो लीगली वो वैलिड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, कि कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे उस सिस्टम को बनाने में, ठीक है, उनमें से बेस्ट जो सिस्टम है वो रिकमेंड किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर बेनिफिट आउटवे कॉस्ट। और फिजिबिलिटी स्टडी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है या वहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है जहाँ पे कि खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, या टेक्निकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, या कोई भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, फॉर सच प्रोजेक्ट्स, जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं वहाँ की फिजिबिलिटी स्टडी वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, कि वहाँ पे नया सिस्टम नहीं बन पाएगा अगर वहाँ पे एक्सपेंडिचर या खर्चा बहुत ज़्यादा है पहले से ही हो रहा है, ठीक है, कोई भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बन सकता ड्यू टू द टाइम एंड मनी कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, वहाँ पे टाइम भी कम नहीं है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जहाँ पैसे की भी कमी है, ठीक है, तो वहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की जाती। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एनालिस्ट टिपिकली फॉलो सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है, पिछले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था हु आर सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है दैट इज़ सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, जो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आगे फर्दर मैनेजर्स को या डेवलपर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो परफॉर्म करता है सिस्टम एनालिस्ट दैट इज़ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो हमारा इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसमें सिस्टम एनालिस्ट जो पहला स्टेप परफॉर्म करता है दैट इज़ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो उसके अंडर क्या आता है, डिटरमिन विच डिपार्टमेंट यूज़र्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, कि उस सिस्टम को बनाने में कौन कौन से जो वेरियस पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, यूज़र्स जिसमें जिन्होंने यूज़ करना है वो सिस्टम, ठीक है, या बिजनेस कौन कौन से बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उस सिस्टम को यूज़ करने में। ठीक है, ए पॉपुलर टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स इज़ कॉल्ड ए फिश बोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। ठीक है, एक पॉपुलर टेक्निक है इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ द फिश बोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। ठीक है, जैपनीज टेक्निक है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, दिस इज़ द फिश बोन डायग्राम। ठीक है, जैसे ये अनहैप्पी वर्कर्स जहाँ पे लिखा है दैट इज़ द मेन, उसका जो फिश है, ठीक है, ये फिश की तरह दिख रहा होगा आपको, तो ये जो मेन सेंटर में है दिस इज़ द फिश बोन। ठीक है, दिस इज़ द हेड ऑफ द फिश, दिस इज़ द वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट उस इन्वायरमेंट को उस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, वर्कर्स, मैनेजमेंट या मशीन्स। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ का या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी जो वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, अनहैप्पी होंगे। ठीक है, उनका वर्किंग इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या है, सही से काम नहीं कर सकते और आउटपुट नहीं दे सकते। ठीक है, बेटर आउटपुट। वर्कर्स की अगर ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं हुई है तो वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकते। ठीक है, अपने जो सिस्टम पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं है, उनको सैलरीज अच्छी नहीं मिल रही, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल रही, सो दैट इज़ अनदर कंडीशंस
विच विल अफेक्ट द वर्कर्स। मशीन्स अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, ठीक है, तो या बहुत न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तब भी वो वर्कर्स को समझ में नहीं आएगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है, या अगर पुरानी है तो बहुत स्लो होगी मशीन्स, सो दैट विल रिजल्ट टू द अनहैप्पीनेस ऑफ द वर्कर्स। सेकेंड स्टेप जो परफॉर्म करेगा सिस्टम एनालिस्ट, दैट इज़ टू डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, कि प्रोजेक्ट किन के लिए यूज़ होना है, कहाँ कहाँ यूज़ होना है, दैट इज़ स्कोप। क्रीप होता है कौन सी टीम ने यूज़ करना है, टेक्निकल टीम ने यूज़ करना है, कॉमन पीपल ने यूज़ करना है, बिजनेस में यूज़ होना है, कहाँ पे यूज़ होना है वो, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स होता है उस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, कौन से टाइप की या कौन से कैटेगरी के अंडर वो सिस्टम आएगा, ठीक है। प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, कि पुराने सिस्टम के एज़ कंपेयर टू न्यू सिस्टम क्या बेटर होगा, उसमें क्या एडवांटेजेस होंगी, ठीक है। उसका इंटरनल जो फंक्शन है और एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। वेदर द सिस्टम जो हमें चाहिए वो मैंडेटरी है या डिज़ायरेबल है, ठीक है। सो ऑल दिस जो फैक्टर्स हैं वो क्या डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या और उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो सिस्टम एनालिस्ट है वो जल्दी से जल्दी इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा टू मेक द सिस्टम डेवलप्ड। So, fact finding involves various techniques depending on what information is needed to investigate the system request, ठीक है। कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स परफॉर्म करना है एनालिस्ट ने, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग माइट कंज्यूम सेवरल आवर्स, डेज और वीक्स, ठीक है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी, या कुछ वीक्स भी इसमें जा सकते हैं। एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, ठीक है, और चार्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उससे उसके हेल्प से पता लग जाता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं उसमें, कितने सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। सो सारा सिस्टम एनालिस्ट ये चेक करता है कि कौन कौन से उसमें फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन से सिस्टम को नया बनाने की ज़रूरत है। देन परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है, इसमें फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ, ठीक है। कंडक्ट इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ में डिटरमिन द पीपल टू इंटरव्यू, ठीक है, कौन से लोगों का इंटरव्यू लेना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनसे इंटरव्यू का, ठीक है। डेवलप इंटरव्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए तैयार करना, ठीक है, इन्वायरमेंट तैयार करना। कंडक्ट द इंटरव्यू, कंडक्ट करवाना। देन डॉक्यूमेंट द इंटरव्यू, ठीक है, जितने भी इंटरव्यूज़ में पॉइंट्स नोट हुए हैं या जितने क्वेश्चंस आंसर्स हुए हैं, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रेडी करना। इवेलुएट द इंटरव्यू, ठीक है, इवेलुएट करना इंटरव्यू को, क्या उसका आउटपुट क्या आया उस इंटरव्यू का, ठीक है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, ठीक है। इंटरव्यूज़ के अलावा हम क्या कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फाइल्स पड़ी हैं उनको पढ़ के पता लग सकता है कौन सा सिस्टम न्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है, किसको अपग्रेड करवाना है, उसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोसीजर्स, फॉर्म्स पढ़ के पता लग जाता है, ठीक है। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, कि उसी साइट पे जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके पता लग जाता है कि कौन कौन से सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा के, क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है, वहाँ के वर्कर्स या मैनेजर से। सो सारा डाटा ये ऑर्गेनाइज तरीके में कलेक्ट किया जाता है बाय द एनालिस्ट। देन उसके बाद जो स्टेप्स आता है, स्टेप 3 परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज़ किए जाते हैं, ऑब्ज़र्व किया जाता है हर एक फंक्शन को, ठीक है, सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है लोगों को, क्या चाहते हैं वो, कौन सा सिस्टम बनाना है, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करते हैं एनालिस्ट, इवेलुएट फिजिबिलिटी, कि उसका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है, ये सारे फिजिबिलिटी चेक की जाती हैं कि जो सिस्टम नया बनाना है वो फिजिबल भी होगा या नहीं, या टेक्निकली वो साउंड होगा, या इकोनॉमिकली मतलब चीप मिलेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं। देन स्टेप 5 में क्या है, एस्टिमेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट,
ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन मस्ट यू ऑब्टेन एंड हाउ विल यू गैदर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, उसका एस्टिमेशन लगाना, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे उसको एनालाइज करना है। ठीक है, सोर्सेज कौन से होने हैं, व्हाट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़। ठीक है, व्हाट डिफ़िकल्टी विल यू इनकाउंटर इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। सो ये सारी डेवलपमेंट का टाइम और कॉस्ट, उसका खर्चा आ जाता है। ठीक है ना, या उसका टाइम जो कंज्यूम होगा किसी भी सिस्टम को एस्टिमेट करने में। ठीक है, विल यू कंडक्ट इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, हाउ मैनी पीपल विल यू इंटरव्यू, कितने लोगों का इंटरव्यू लिया। हाउ मच टाइम विल यू नीड टू मीट विद द पीपल। ठीक है, लोगों से मिलने में कितना टाइम लगेगा हमें, उसको समराइज़ करने में, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं लोगों के, उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, विल यू कंडक्ट ए सर्वे, सर्वे कंडक्ट हुआ या नहीं है। हु विल बी इन्वॉल्व, जो सर्वे में कौन कौन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक पीपल टू कंप्लीट इट, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिपेयर इट एंड टैबुलेट द रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स हमें टैबुलेट करने में, आउटपुट देखने में कितना टाइम लगेगा। देन एस्टिमेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम कॉस्ट के अंदर और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गैदर एंड टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट विथ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, कितना खर्चा आएगा उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में और रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, यू शुड प्रोवाइड एन एस्टिमेट फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट सो मैनेजर्स कैन अंडरस्टैंड द फुल कॉस्ट इम्पैक्ट एंड टाइम टेबल। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एनालिस्ट है किसको देगा, मैनेजर्स को, ताकि उनको पता लग जाए कि ये सिस्टम विद इन द टाइम बन पाएगा या विद इन द कॉस्ट वो रेडी हो पाएगा या नहीं। स्टेप 6 में एनालिस्ट प्रेजेंट रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट। ठीक है, वो क्या करेगा, मैनेजर को, सारे ये मैनेजर्स बैठे हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, और जो एनालिस्ट है वो उन सबको प्रेजेंट करेगा, जो जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया है या रिपोर्ट बनाई है वो सारा मैनेजर्स को बताएगा वो। ठीक है, सो द फाइनल टास्क इन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। ठीक है, वो फाइनल काम क्या है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टेप में या फेज़ में, कि रिपोर्ट बनाना जो मैनेजमेंट को भेजी जा सके। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा पहला उसमें। ठीक है, जो रिपोर्ट बननी है, सिस्टम रिक्वेस्ट समरी, कि सिस्टम क्यों चाहिए वहाँ के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में, फाइंडिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्या रिज़ल्ट आया वहाँ के डाटा का, कि वो सिस्टम स्लो है या पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। रिकमेंडेशन क्या दी है उसने नए सिस्टम बनाने में। ठीक है, प्रोजेक्ट रोल, कि वो सिस्टम का रोल क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कॉस्ट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, और ये सारा डाटा उसने कलेक्ट करके मैनेजमेंट को देना है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर इफ़ वी समराइज, अगर हम समरी करते हैं इस चैप्टर की, सो द सिस्टम प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फेज़। ठीक है, प्लानिंग क्या है, इसकी फर्स्ट फेज़ है जिसको हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, SDLC की। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इज बिजनेस प्रोसेस, कैरी आउट इट्स मिशन एंड सर्व इट्स स्टेक होल्डर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है आगे ग्रो करने में, कि जब हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका बेनिफिट या उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता है। Strategic planning allow company to examine its purpose, vision and values and develop mission statement which leads to goals, objective and day to day operations। ठीक है, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल उसने सेट किया उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये वाला फेज। सिस्टम प्रोजेक्ट्स आर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, रिड्यूस्ड कॉस्ट, स्ट्रेंथ कंट्रोल एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। ठीक है, सो नया सिस्टम जो अगर बनेगा वो बेटर सर्विस अगर देगा तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, वेरियस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है ना, IT डिपार्टमेंट, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, अगर वो हम इम्प्रूव करते हैं तो वो उस कंपनी को बेनिफिट होगा उसका। So during the preliminary investigation, the analyst evaluate the system request and determine whether the project is feasible from operational, technical, economic and schedule standpoint। ठीक है, so preliminary investigation की help से
पता लग जाता है कि कोई भी जो नया सिस्टम बनाना है वो फिजिबल है टेक्निकली, इकोनॉमिकली या सोशली। एनालिस्ट evaluate system request on the basis of their expected cost and benefits both tangible and intangible। ठीक है, अब एनालिस्ट को पता लग जाता है जब वो इंस्पेक्शन करता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज़ में कि कोई भी सिस्टम जो बनेगा नया सिस्टम वो टेंजिबल होगा या उसकी कॉस्ट कम लगेगी या बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए या नहीं। So the steps in the preliminary investigation are to understand the problems or opportunities, define the problem scope, constraints, performing fact finding। ठीक है, ये सारे हमने स्टेप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में स्टडी करने हैं। परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग, एस्टिमेट द प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स, एस्टिमेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट एंड present results and recommendation to the management। So this was all about unit number 3, that is preliminary investigation। So thank you so much।